हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत लोग स्विच केस को इफ़ से कंपेयर करते हैं, बट ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि इफ़ एल्स का भी अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है और स्विच केस का भी अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। दोनों को यूज़ करके हम सेम काम कर सकते हैं। बट स्विच केस थोड़ा ज़्यादा रीडेबल होता है, मतलब उसको रीड और राइट करना थोड़ा सा ईजी होता है। तो स्विच केस करता क्या है? स्विच केस क्या करता है कि वो जितना भी नंबर ऑफ़ चॉइस रहता है हमारे पास, उसके बेसिस पे एक डिसीजन लेता है और उस डिसीजन पे वो चॉइस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अभी मैं सिंटैक्स से आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो स्विच केस का सिंटैक्स क्या है? स्विच केस का सिंटैक्स है कि हम लोग स्विच लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, फिर ये पैरेंथेसिस देते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके बीच में हम या तो इंटीजर एक्सप्रेशन लिखते हैं या तो कैरेक्टर कांस्टेंट लिखते हैं। इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे। अब इंटीजर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इंटीजर एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी ऐसा वैल्यू जो मतलब हम लोग ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, कुछ भी, वो एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, मतलब इस स्विच को सिर्फ फाइनल रिजल्ट से मतलब होता है, यानी यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे नहीं मतलब है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि ये है आई, ये फिर वन ले लेते हैं। ठीक है, वन है, फिर प्लस टू है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस स्विच को वन और टू को अलग अलग नहीं, ये वन टू को ऐड करके देखेगा, अच्छा ये एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है 3 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब ये 3 को लेके मैच करने का कोशिश करेगा। अब वो मैच कैसे होता है वो हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। फ़िलहाल आप ये जानो कि ये इंटीजर एक्सप्रेशन भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली भी 3 लिख सकते हो, दोनों ही सही है। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? कैरेक्टर कांस्टेंट जैसा कि आप जानते हैं कि कैर वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए होगा तो हम लोग उसको सिंगल कोट्स में रखते हैं, सिंगल कोट्स में रखते हैं जो भी कैरेक्टर होता है उसको। ए होगा या बी होगा या सी होगा, कुछ भी होगा, तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं और उस बेसिस पे मैच होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो स्विच हुआ यहाँ, ये फर्स्ट वाला चीज़ हम लोग देखें। अब ये जो करली ब्रैकेट होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग, इसका बीच का जो भी होता है वो स्विच का बॉडी होता है। ठीक है, उस स्विच के बॉडी में केस होता है। ठीक है, केस लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, कोलोन देते हैं और अपना स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हमको कराना होगा। फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट कराना है तो हम लोग वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है मान लो दूसरा केस, और यहाँ पे कांस्टेंट 2 है। ठीक है, और इसका कोलन देते हैं, फिर स्टेटमेंट। इस तरह से केस है, फिर कांस्टेंट 3 है, स्टेटमेंट है। अब ये है क्या, कांस्टेंट 1 2 3 ये तीनों यूनिक होना चाहिए, ये तीनों सेम नहीं हो सकता। मतलब कि अगर केस हम यहाँ पे 1 लिखे हैं, फिर केस यहाँ पे 2 लिखे हैं, या फिर केस यहाँ पे 3 लिखे हैं, तो क्या हुआ, 1 2 3 अलग अलग कांस्टेंट है। अगर हम लोग मान लो यहाँ पे केस 2 ही लिख देते तो ये 2 और 2 मैच हो जाता, तो वो एरर देगा। तो हम लोग को हमेशा कांस्टेंट अलग अलग देना है। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट क्या है? डिफ़ॉल्ट के बाद हम लोग कोलोन दिए हैं और एक स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये स्विच स्टेटमेंट है, स्विच से वैल्यू आया 3। ठीक है, अगर वो केस फर्स्ट केस में आएगा, ठीक है, सबसे पहले वो केस से मैच करेगा कि इसका वैल्यू क्या है। जैसे मान लो इसका वैल्यू 1 है, तो ये तो 1 और 3 मैच नहीं हुआ, तो ये इसको स्किप करेगा, फिर इसके पास आएगा, सेकेंड वाले के पास, फिर देखेगा इसका वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका वैल्यू 2 है, तो देखेगा 2 और 3 मैच नहीं हुआ। ठीक है, फिर वो केस किसके पास आएगा, थर्ड वाले के पास आएगा, फिर वो इससे मैच करेगा। अगर ये 3 है यहाँ पे
तो 3 और 3 मैच हो जाएगा, 3 और 3 मैच हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये वैल्यू, इस स्विच के अंदर जो वैल्यू होता वो 3 ना हो के कुछ और होता, फॉर एग्जांपल होता 6, तो क्या होता, ये तीनों से मैच नहीं करता, ना ही 1 से, ना ही 2 से, ना 3 से। जब भी सारे केस से वैल्यू मैच नहीं होगा तो वो डिफ़ॉल्ट के पास जाता है, डिफ़ॉल्ट एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट में आप जो भी लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा अगर कोई भी केस मैच नहीं होता है तो। यही डिफ़ॉल्ट का काम है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या हम लोग किए हैं अभी तक। हम लोग स्विच लिखें, यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन दिए या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट दिए, जो भी दोनों में से कोई एक। फॉर एग्जांपल हम लोग एक्सप्रेशन लिखें, उसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए 6। ठीक है, स्विच क्या करता है, अब वो मैच करेगा 1 बाई 1। केस 1, मान लो ये वैल्यू 1 है, फर्स्ट वाले कांस्टेंट से मैच करेगा, मैच हुआ तो ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो फिर ये दूसरे वाले के पास जाएगा, इससे मैच करेगा। अगर ये मैच हुआ तो ये वाला एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो केस 3 के पास जाएगा, इसके पास जाएगा, देखेगा अगर ये इक्वल हुआ उसके तो इसको एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं तो अगर मान लो तीनों में से कोई भी नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट कराएगा एग्जीक्यूट। ठीक है, तो ये था हमारा स्विच का सिंटैक्स। अब हम लोग इसको कोड से समझेंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसको पहले हम लोग कोड कर लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। चलिए कोड करते हैं इसको। चलिए हम लोग इसको कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं CLR SCR। अभी इंट में कुछ नहीं लेते हैं, इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्विच ले लेते हैं, अपना स्विच ले लिए और वही रखते हैं जो हम लोग एग्जांपल में देख रहे थे, 1+2, ये एक्सप्रेशन लिख दिए और स्विच का बॉडी बना लेते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग केस लिख देते हैं और कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट दे दिया 1। ठीक है, कोलन लिख दिया और एक स्टेटमेंट प्रिंट करा लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद हम लोग लिख देते हैं केस 2 और कर देते हैं printf 2। उसके बाद लिख देते हैं केस, अच्छा यहाँ पे फिर से 2 दे के देखिए क्या एरर आता है, यानी जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि डुप्लीकेट है तो एरर आना चाहिए। चलो इसको लिख के देख लेते हैं और लास्ट में हम लोग लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लिख दिए और लिख देते हैं printf इनवैलिड। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं या फिर कुछ एग्जीक्यूट कराना है तो वो भी करा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे इनवैलिड ही लिख देता हूँ। फिर लिखते हैं get ch। चलिए इसको कंपाइल करके देखते हैं कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। देखिए एक एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, डुप्लीकेट केस। देखिए 2 और 2 मैच हुआ तो वो उसको एरर दे दिया, यानी कि मेरा यूनिक होना चाहिए। ठीक है, इसको 3 कर देते हैं। अब हमारा एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, 1+2 का वैल्यू आएगा 3, तो ये मेरा प्रिंट होना चाहिए 3। चलिए इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। कंपाइल कर दिए, रन करते हैं। अच्छा, यहाँ 3 के बाद इनवैलिड आ रहा है, यही चीज़ था जो बताना था। चलिए, तो यहाँ तो 3 प्रिंट हो गया, लेकिन उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्यों हुआ। चलो मान लो एक्सप्रेशन का वैल्यू हम कर देते हैं 1, तो क्या होगा, केस 1 एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलिए कर देते हैं इसको भी एग्जीक्यूट, रन करते हैं। देखिए 1 2 3 इनवैलिड। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पे 1 जैसे सेलेक्ट हुआ, 1 तो प्रिंट हुआ, लेकिन उसके बाद वाला केस भी एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद वाला भी एग्जीक्यूट हो गया और ये डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि
जब ये स्विच इसको मैच किया 1 को, तो एक बार जब वो मैच हो गया स्टेटमेंट, तो क्या होता है, उसके बाद का भी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता ही चला जाएगा जैसा नॉर्मल स्टेटमेंट में होता है। अब वो कंपेयर नहीं करेगा इस 2 को इससे, उसने एक बार मैच कर दिया, उसको मिल गया, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब printf ये एग्जीक्यूट हो तो बाकी सारा एग्जीक्यूट ना हो। तो उसके लिए हम लोग के पास प्लान क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट करेगा क्या, जैसे ही हम यहाँ ब्रेक लिखेंगे फॉर एग्जांपल, ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा इस स्विच को, मतलब कि ये स्विच से बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा मतलब इस स्विच के बॉडी के बाहर, यानी जहाँ पे गेट सी एच लिखा हुआ है अभी। तो उसी तरह से हम सब में ब्रेक लगा देते हैं, ताकि जब भी ये एग्जीक्यूट हो 2, तो इसका भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद इसके बाहर आ जाए। ठीक है, ब्रेक दे देते हैं। अच्छा, अभी आप बताओ कि ये डिफ़ॉल्ट में हमको ब्रेक देने का ज़रूरत है क्या। आप बोलोगे देने से क्या होगा या नहीं देने से क्या होगा। आप चाहो तो दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। नहीं इसलिए क्योंकि ये स्टेटमेंट का लास्ट लाइन है, ये स्विच का लास्ट लाइन है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद तो ऑटोमेटिकली ही बाहर आ जाएगा। तो हम चाहे दे इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट या ना दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यही वाला एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब हम लोग का प्रिंट क्या आ रहा है, देखिए 1 आ रहा है, और 1 के बाद बाकी सारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब हमारा जो हमने प्लान किया था उस मुताबिक हमारा प्रोग्राम चला। ठीक है, आइए हम लोग कुछ वेरिएशंस ट्राई करके देखते हैं कि हम लोग स्विच में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केस 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो ये क्या हमेशा असेंडिंग में होना चाहिए, यानी छोटा से बड़ा, कि 1 पहले लिखें, 2 पहले लिखें, 3 पहले लिखें, या इसको किसी भी तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं इसको 2 कर देता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इसको 1 कर देते हैं। आप तब तक सोचिए कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। देखिए 1 प्रिंट हुआ। 1 प्रिंट क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 को ये मैच किया। तो ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम लोग 2 को पहले लिखें, 1 को बाद में लिखें, या 3 को कहीं भी लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो 1 बाई 1 इसको मैच करता जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि हम कोई वेरिएबल में वैल्यू ले ले, फॉर एग्ज़ाम्पल आई इक्वल टू 1 कॉमा जे, सॉरी इंट लेना भूल गए हैं, इंट ले लेते हैं, आई इक्वल टू 1 कॉमा जे इक्वल टू 2। ठीक है, और यहाँ पे आई प्लस जे लिख सकते हैं क्या। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ये बस एक्सप्रेशन मेरे को इंटीजर वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो हम 1 प्लस 2, यानी आई का वैल्यू कितना है 1, और प्लस 2 यानी 3, यानी 3 वाले के पास जाके 3 प्रिंट होना चाहिए, यानी कि ये स्विच वर्क करना चाहिए। ठीक है, कंपाइल करके देखते हैं, रन करते हैं, देखिए 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस स्विच में हम लोग कोई कंडीशन लिख सकते हैं क्या। ठीक है, लिख के देखते हैं, आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आई का वैल्यू कितना है 1 है, और कंडीशन के हिसाब से तो ये ट्रू होना चाहिए। अच्छा, ट्रू होगा तो कौन सा एग्जीक्यूट होना चाहिए। ट्रू का वैल्यू क्या होता है, जब भी कोई कंडीशन ट्रू होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और अगर ये फॉल्स होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो अगर ये ट्रू हुआ तो कौन सा 1 प्रिंट होना चाहिए। चलिए इसको भी कंपाइल रन करके देखते हैं। एक वार्निंग दे रहा है,
वार्निंग क्या दे रहा है कि जे का वैल्यू हम लोग यूज़ नहीं किए हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको रन करते हैं। देखिए 1 प्रिंट हुआ, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन 1 कर देते तो आई को, तो ये तो फॉल्स हो जाता। फॉल्स होता तो वो उसका वैल्यू क्या आता, 0, और 0 तो हमारे पास है नहीं, तो हम ये केस 3 को 0 कर देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे भी 0 कर देते हैं, तो हमारा ये प्रिंट होना चाहिए। चलिए कंपाइल रन करके देखते हैं। देखिए 0 प्रिंट हुआ। तो यानी हम कंडीशन भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी कैरेक्टर कांस्टेंट में आने से पहले एक दो चीज़ इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये केस में जो हम लोग लिखते हैं, जैसे कि ये केस 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग i प्लस जे कर सकते हैं क्या? आप लोग सोचो, यहाँ पे कोई ये भी तो वेरिएबल है, 1 + 2 होके 3 हो जाएगा, लेकिन ये कर सकते हैं क्या? आपने सिंटैक्स में देखा था कि यहाँ हम लोग सिर्फ कांस्टेंट लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन तो नहीं लिख सकते। एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ लिख पाते हैं सिर्फ, तो ये नहीं होगा। या तो हम लोग यहाँ कांस्टेंट लिखें, या फिर हम लोग मतलब इंटीजर कांस्टेंट लिखें, या फिर कैरेक्टर कांस्टेंट लिखें। एक्सप्रेशंस नहीं हो सकता, ना ही कंडीशन हो सकता है यहाँ पे। फिर भी इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। देखिए एरर दे रहा, कांस्टेंट एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, तो कांस्टेंट इस तरह से भी तो हो सकता है, 1 + 3, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है। 1 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है। 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। 4 को नहीं करके यहाँ 2 कर देते हैं, ताकि मेरा बस वैल्यू आ जाए, ठीक है। यानी प्रिंट होना चाहिए कौन सा, ये 2। चलिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं। देखिए 2 प्रिंट हुआ, क्योंकि ये दोनों ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका एडिशन हम लोग यहाँ कर सकते हैं, तो वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि कोई वेरिएबल लेके होगा, तो वो वेरिएबल को चेंज नहीं करेगा कभी भी कांस्टेंट में, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ पे जो था वही लिख देते हैं 2। और क्या है इसमें? अच्छा, कंडीशन वाला तो मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे कंडीशन भी नहीं ले सकते। तो आप कंफ्यूज मत करिएगा कोई भी चीज़ में, बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि स्विच में यहाँ पे हम लोग कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, वेरिएबल लेके भी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ कंडीशन भी लिख सकते हैं, और केस में हम लोग बस कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट भी रख सकते हैं, तो एक कैर ले लेते हैं, कैर वैल्यू मान लो सी ले लेते हैं, और उसका वैल्यू दे देते हैं कि ए, ठीक है। तो यहाँ पे सी को रखते हैं, और इसी तरह से हमको यहाँ मैच भी करना होगा। फर्स्ट को दे देते हैं बी, ठीक है, और इसको दे देते हैं हम लोग ए, और इसको 0 ही रहने दे, क्या रहने देते हैं। इसको चेंज करके ए कर देते हैं, और इसको चेंज करके बी कर देते हैं। चलिए कंपाइल रन करके देखते हैं इसको। एक एरर आ रहा है। अच्छा, क्या एरर है? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। हमने सेमीकोलन देना भूल गया, हमने सेमीकोलन नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ सेमीकोलन दे देते हैं। अब कंपाइल रन करते हैं, 0 एरर। रन करते हैं, देखिए ए प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सी का वैल्यू ए था, ए को इसने ए से मैच किया और प्रिंट कर दिया। तो हम कैरेक्टर भी ले सकते हैं यहाँ पे, कैरेक्टर कांस्टेंट भी, या फिर इंटीजर एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं। तो स्विच केस में इतना ही है। आप मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।